आदेश आदेश मेरी कन्या राशि के मेरे परम मित्रों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक आप सभी का अभिनंदन। मेरे दोस्तों, शनिदेव की चर्चा आज के इस राशि फल में होगी। शनिदेव ने एक मस्त चाल चल दी है, तो क्या आपका बेड़ा पार हो पाएगा? क्या कन्या राशि के जो पिछले लगभग 17 वर्षों का जो वनवास है वो समाप्त हो पाएगा? मेरे मित्रों, बहुत गंभीर विषय है, बड़े गंभीरता से इसे सुनना। देखिए, हमने शनिदेव के कुछ कदम आपको बताए थे कि यदि आप उनको पूर्ण कर लेते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसा सकते हैं, है ना। अब शनिदेव ने जो एक नया करिश्मा किया है, उस करिश्मे के कारण आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह वीडियो उसी पर है। स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। देखिए मेरे मित्रों, शनिदेव ने अब तक आपको सबसे पहले तो रोग दिए, हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया, लेकिन रोगों से पीछा नहीं छूटा। इन्हें 2.5 सालों के अंदर रोग एक के बाद एक रोग हुए। कभी मुंह का रोग हुआ, कभी दांतों का, कभी जबड़ों का, कभी पैरों में दर्द, कभी पीठ में दर्द। इस तरह के दर्द से आपको लगातार संपर्क में रखने का कार्य शनिदेव ने किया है। लेकिन शनिदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोगों पर रहा कि उसने आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया। उन रोगों को तो रखा, लेकिन उन्हें गंभीर नहीं होने दिया। तो अब जो शनिदेव ने अपना करिश्मा किया है, जो ये बृहस्पति के नक्षत्र में शनिदेव आए हैं, ये कहीं ना कहीं उन रोगों में कमी लाएंगे। हम यह नहीं कह रहे कि पूरे प्रतिशत 100% आप सही हो जाओगे, कुछ कमी आएगी, हो सकता है 10%, 20%। अब ये आपकी अपनी कुंडली पर डिपेंड होगा कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है, लग्नेश की, खष्टेश की, द्वादशेश की, तो ये उस पर निर्भर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को रोगों से थोड़ी लाभ, थोड़ी मुक्ति मेरे मित्रों यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब शनिदेव ने और क्या किया? कॉम्पिटिटर्स को बीट तो किया आपने, लेकिन वो आपके लिए परेशानी का सबब का कारण बने रहे। कॉम्पिटिटर्स आपके लिए क्या क्या खेल कर रहे थे, ये सब आपके सामने शनिदेव इन 2.5-3 सालों में खोल चुके हैं। अब शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ और सप्तम भाव भी जुड़ रहा है। शनिदेव और बृहस्पति देव, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के अंदर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो बृहस्पति के नक्षत्र से जब शनिदेव गोचर करेंगे तो ये खींच लेंगे उसकी शक्ति। और शनिदेव हमेशा गुरु का सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो आपके बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों। जिन जिन लोगों के, कन्या राशि वालों के लगभग 60-70% लोगों के दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही होगी, कमेंट्स करना होगा आपको मित्रों। और ये दिक्कत अब से नहीं चल रही, लगभग 4 साल 5 साल हो गए हैं मेरे मित्रों। तो वो जो दाम्पत्य जीवन आपका बिखर सा गया है, वो जो दाम्पत्य जीवन में आपके कड़वाहट आ गई है, वो जो आप एक दूसरे से दूर जाने की सोच रहे हैं, उस चीज में कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं मेरे मित्रों। उपाय भी बताएंगे कि किस प्रकार से शुभता को प्राप्त किया जाए और अशुभता को अपने जीवन से समाप्त कर दिया जाए। शनिदेव ने, सच बताना मेरे मित्रों, इन्हें 2.5 सालों में संघर्ष आपको दिया है, लेकिन इस संघर्ष के पीछे एक शिक्षा भी आपको दी है कि भैया अपने दम पर चलना सीखो। और आप इन 2.5 सालों में अपने दम पर जिस भी मुकाम पर हो, आप चाहे आप 1% ऊपर हो, आप चाहे 10% ऊपर हो, चाहे आप 100% ऊपर हो, लेकिन अपने दम पर हो मेरे मित्रों। किसी ने साथ नहीं दिया आपका। शनिदेव ने आपके संघर्ष को इतना बढ़ा दिया कि आप अकेले पड़ गए और आपने अब खुद को अपने दम पर कहीं ना कहीं खड़ा किया है। अब आपकी इच्छा है कि और आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर भी शनि का जो गोचर हुआ है, जो शनि ने बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर किया है, वो सुखों की अभिलाषा की ओर आपको बढ़ा सकता है। कैसे, वो भी समझेंगे। इससे पहले देखें कि शनिदेव ने आपके जीवन में कितने खर्चों की बाढ़ लगा दी।
कभी कुछ खराब हो गया, कभी कोई बिजली का उपकरण खराब हो गया, कभी माताजी के पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आप इतने परेशान हो गए कि आपके पास पैसा नहीं है और डॉक्टर ने कह दिया कि भैया ऑपरेशन तो करना होगा, और उस स्थिति में आप बहुत मायूस हो गए। जिन जिन की कुंडली में सूर्य से, शनि से सूर्य या चंद्र दृष्ट होंगे, वहां वहां कुछ कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके माता पिता इन 2.5-3 सालों में उनको छोड़ करके चले गए होंगे, लेकिन जिनकी कुंडली में यह योग नहीं बना, तो मेरे मित्रों, उन्होंने अपने दम पर अपने माता पिता का इलाज कराया होगा। उन्हें उस वक्त का थोड़ा याद करना मेरे मित्रों, और कमेंट्स करके मुझे बताना, वो वक्त याद करना जब आपके माताजी या पिताजी बीमार थे। सब ने आपका साथ छोड़ दिया था, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, और उस वक्त पे आपने न जाने कहां कहां से उपचार के लिए पैसा इकट्ठा किया और अपने माता पिता को स्वस्थ किया। कहीं नहीं मिलेगा जो हम बताते हैं, हम वो बताते हैं जो कहीं नहीं होता, और जो हम बताते हैं वो कोई नहीं दिखाता। मेरे मित्रों, ये ऐसी ऐसी चीजें आपकी जिंदगी की हम निचोड़ करके लेकर आते हैं कि आप खुद कहें कि यार हाँ, हमारे साथ हुआ है। इस एस्ट्रो शावर मित्र को अपना आशीर्वाद जरूर देना मेरा मित्र, क्योंकि मैं गुरु नहीं, मैं मित्र हूं, मैं सबको मित्र बोलता हूं। तो इस एस्ट्रो शावर मित्र को अपने आशीर्वाद देना कि इसी प्रकार से आप लोगों की सेवा करता रहूं मेरे मित्रों। और एक विशेष जानकारी, जो तंत्र से पीड़ित है, जो दरिद्रता से पीड़ित है, जिनके घर में कलेश रहता है, बाधाएं रहती हैं, 2 फरवरी, तारीख याद कर लीजिए, 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन गंगा के तट पर मां बगलामुखी का विशाल यज्ञ होगा मेरे मित्रों। उसमें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रतिभाग कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मित्र जी हमें पूजा करानी है, क्या प्रोसेस है। तो मेरे मित्रों, उसमें भी आप लोग शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आना चाहे तो आ भी सकते हैं, यदि नहीं आ सकते तो ऑफलाइन भी आप दक्षिणा दे करके उससे प्रतिभाग कर सकते हैं। ताबीज आपको आपके घर पे कोरियर किया जाएगा मेरे मित्रों। अब देखिए, शनिदेव ने माता पिता को बीमार किया, लेकिन उनके स्वास्थ्य को भी ठीक किया। अब इन्होंने क्या चाल चल दी कि अब आपके माता पिता का सपोर्ट आपको उस टाइम पर ये बृहस्पति देव दिलाएंगे, जिस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो मेरा कोई साथ ही नहीं देगा, अब तो मुझे कहीं से अनुभव ही नहीं मिलेगा, अब मुझे रास्ता बताने वाला कौन मिलेगा। तो अब इन 3 महीनों के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, माता पिता समान, जिनके माता पिता नहीं है उनके माता पिता समान, या फिर हो सकता है पिताजी से बड़े आपके ताऊ जी हो, चाचा जी हो, मतलब उनके समान, वो आपको एकाएक उस मोड़ पर रास्ता दिखाएंगे जहां आपको कोई रास्ता अब तक नजर नहीं आ रहा था। मेरे मित्रों, ये सकारात्मक परिवर्तन का एक चक्र है जो 3 महीने के लिए स्टार्ट हुआ है, क्योंकि फिर 29 मार्च 2025 से कंटक शनि का आगाज आप पर हो जाएगा। मित्रों, तुला राशि वालों से पूछना, कंटक शनि को झेलते हुए 3 साल उनको हो गए, अब ये किस पर आने वाले हैं, तो अब ये आने वाले हैं किस पर, कन्या राशि पर। सिंह राशि पर कंटक शनि थे, तुला राशि पर पंचम शनि पनौती चल रही थी, कन्या मुक्त थी, लेकिन अब कन्या भी कंटक शनि के प्रभाव में आएगी। हालांकि कुछ लाभ होंगे, कुछ दिक्कतें भी होंगी, वो सब चीजें आपको बताएंगे, आज वो विषय नहीं। और शनिदेव ने आपके साथ में क्या किया, आपके भाई बहन भी आपसे कहीं ना कहीं ने 2.5-3 सालों के अंदर विमुख से रहे, साथ नहीं दिया, लेकिन आपने जरूरत पड़ने पर उनका साथ दिया है। वो आपके विचारों से अलग रहे, मतभेद रहे, लेकिन आपने उनके प्रति भला ही सोचा है। मेरे मित्रों, इन्हें 3 सालों में, ये जो पिछले 13-14 साल का जो वनवास चल रहा है ना, 7.5 साल एक, 3 साल एक, लगभग 11-12 साल हो चुके हैं। तो अब यहां पर आपके जो भाई बंधु हैं, जो भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, जो आपको अच्छा नहीं समझते थे, इन 3 महीने के अंदर उनके अंदर ऐसा भाव आएगा कि नहीं, हमने गलत किया है, हमें चल करके सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोले या ना बोले वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनके मन में आपके प्रति अच्छे विचार लाएंगे।
कहीं ना कहीं ये आपके आर्थिक लाभ को भी खोलने वाला गोचर होगा मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइए कि जो जो बातें हमने कही हैं ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं मेरे मित्रों, क्योंकि हमने जो चीजें आपके लिए छांट करके लाई हैं, अगर आप भी हमें कमेंट्स में बताएंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा मेरे मित्रों। कमेंट्स में लिखना कि जय बाबा गुरु गोरखनाथ, हमारी परेशानियों को दूर करो, हम पर कृपा करो, हम पर आशीर्वाद बनाओ, आदेश आदेश इस तरह लिखना। बहुत से लोग पूछते हैं कि आदेश आदेश क्या है, तो गुरु गोरखनाथ जी जैसे आप नमन करते हैं ना, हम बोलते हैं आदेश आदेश। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश, अलख निरंजन, यानी कि हम उनको नमन कर रहे हैं। यह नाथ संप्रदाय में होता है मेरे मित्रों। हम हालांकि डायरेक्ट नाथ संप्रदाय से नहीं जुड़े, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी हमारे आराध्य हैं, तो हम उनके चरणों में आदेश आदेश करते हैं। तो आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी आदेश आदेश कह करके बाबा का आशीर्वाद लीजिए, बाबा की कृपा के पात्र बनिए। अब देखिए सबसे मेन बात, शनिदेव की पनौती भी आपको शुरू होने वाली है, और शनिदेव अभी छठे स्थान में बैठे हैं। दोनों ही कंडीशंस में, यानी कि अब आपको लगातार 2.5-3 साल तक यह उपाय करना है, जिससे कि शनिदेव की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त हो सके, आपका कल्याण हो सके, आपके जीवन की दुविधाएं दूर हो सके, आपके जीवन में आखानंदी आ सके, आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव का प्रकाश उद्दीप्यमान हो चुके मेरे मित्रों। तो करना क्या है, पीली सरसों का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा 50 ग्राम 25 ग्राम, और शनिवार को नहाने से पहले उसे अपने शरीर पर प्रत्येक अंग पर मल लीजिए, और उसके बाद साबुन से स्नान कीजिए। पहला उपाय जो आपको भैया इतना गजब उपाय है कि आप ना जाने कितना लुटा दो फिर भी आपको नहीं मिलेगा। यह आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला उपाय। दूसरा उपाय जो शनिदेव की कृपा आपको दिला सकता है, शनिदेव के चरणों की धूल रूपी आशीर्वाद आपको प्राप्त करा सकता है मेरे मित्रों, वो क्या उपाय है। कच्चे जो चने होते हैं ना, काले वाले चने, एक तो छोले होते हैं, चने होते हैं काले वाले चने, इसको देसी चने भी बोलते हैं। शनिवार के दिन जितनी आपकी श्रद्धा हो उनको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उनको थोड़ा सा काले सरसों का तेल डाल करके उसमें नमक जीरा वगैरह, जो स्त्रियां हैं समझ गई होंगी कि उनको उबाल करके थोड़ा सा भून लेना है, और उनको ले जा करके शनिदेव के मंदिर में ले जाएं, और शनिदेव का भोग लगाने के बाद जो आसपास जरूरतमंद लोग बैठे रहते हैं उनको खिलाएं। देखिए शनिदेव की कृपा आपको कैसे मिलती है। करना है शनिवार को, बस एक दिन हफ्ता में आपको 10-15 मिनट का टाइम शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए लगाना है, और फिर देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में आखानंदी का प्रवेश होता है मेरे मित्रों। इस एस्ट्रो शावर मित्र की बात आप लोगों ने देखी होगी कि कितनी आपकी गहराइयों से हम चीजें लाते हैं। शावर मंत्र साधक प्रवीण हरिद्वार में जो हमारा आश्रम है, जहां पे हम 2 दिन मिलते हैं शनिवार और रविवार में, वहां पर सिद्ध जो आश्रम है, वहीं पर थोड़ी सी आगे गंगा माता बहती है। तो गंगा माता के निर्मल जल के प्रताप से, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से हम कुंडली में कुछ अलग चीजें आपके लिए निकाल पाते हैं। अब सब लोग भी आकर के माँ गंगा जी में डुबकी लगाइए। अब तो प्रयागराज में सबसे बड़ा है महत्व, 26 तारीख तक, 26 फरवरी तक प्रयागराज में जाकर के कुंभ में स्नान कीजिए। महाकुंभ आपके जीवन को बदल देगा मेरे दोस्तों। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स करके बताना कि आपने ये चीज नहीं बताई। और दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करने देना मेरा मित्र, लाइक करना, कमेंट्स करना। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।